रोक लगाने का ये मतलब नहीं है कि रद्द कर दिए गए नियम। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र का भी फलूदा निकल गया है। जो लोग सोचते थे कि मुसलमान ही सारी समस्याओं की जड़ है और हिंदू राष्ट्र बना के एकदम भारत स्विट्जरलैंड बन जाएगा, उनको भी होश आ गया होगा। ये तो एक कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की कि जात पात का भेद तो है ही, ऊंच नीच की तो भावना है ही। अब इसी नियमों को आने के बाद जिस तरह सवर्णों ने प्रधानमंत्री को तेली तेली कहना शुरू किया, वही दिखाता है कि सवर्णों में कितना ज़्यादा जातीय अहंकार है। 90% सवर्ण जो हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं, वो दिन रात यही ख्वाब देखते हैं कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लिया जाए और दलितों का रिजर्वेशन छीन लिया जाए। और चूंकि उनको बीजेपी में इस बात की उम्मीद दिखने लगी थी, इसलिए वो बीजेपी के दलाल बन के घूम रहे थे। लोकसभा सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो हमने चाहा। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके अधीन होकर काम कर रहा हो। देखिए, मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, मैं खुद कायस्थ जाति से आता हूँ, मैं खुद सवर्ण हिंदू हूँ, लेकिन यूजीसी के इन नियमों का मैंने स्वागत किया था, आज भी मैं स्वागत करता हूँ। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसका प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और खास करके गैर समावेशी कॉलेजों में जो है इसमें अराजकता फैल सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है यूजीसी के रेगुलेशन पर। सर देखिए, ये गर्मा गर्म खबर है। अभी 13 जनवरी को यूजीसी के नए दिशा निर्देश लागू हुए थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी परिसरों में भेदभाव को रोकने के लिए। उसको लेके काफ़ी हंगामा था, खासकर जो अगड़ी जातियां हैं, सवर्ण हिंदू हैं, वो काफ़ी गुस्से में थे और 1 फरवरी को भारत बंद भी बुलाया गया था। फिर यूजीसी के इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, कल सुनवाई हुई और कल सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है और अगली तारीख 19 मार्च को मतलब रखी गई है। अब देखिए, इस मतलब मामले में 2-3 बातें मैं स्पष्ट करूंगा। एक बात तो ये है कि रोक लगाने का ये मतलब नहीं है कि रद्द कर दिए गए नियम, है ना। ये तत्कालिक प्रभाव से रोक लगाई गई है। हो सकता है मतलब भविष्य में रोक हटा भी दी जाए, क्योंकि अभी कल यूजीसी और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, फिर उनके जवाब आएंगे, फिर दोनों तरफ के वकीलों में बहस होगी। तो अभी इसमें कई तारीखें पड़ेंगी, कई लंबा चलेगा अभी ये लंबा खिंचाएगा मामला, क्योंकि देश में जो आप जानते हैं न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है और सुप्रीम कोर्ट में भी हज़ारों लाखों मामले लंबित रहते हैं। तो ये इसका आज मतलब इसका निपटारा नहीं होने वाला है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं और बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई हर मामले में सुप्रीम कोर्ट इतनी फुर्ती नहीं दिखाता है। जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जो वोटर लिस्ट का एसआईआर हो रहा था, इस पे मतलब गहन मतदाता पुनरीक्षण जो हो रहा था, विशेष गहन पुनरीक्षण, तो एसआईआर को भी चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर तत्काल प्रभाव से रोक नहीं लगाई और तारीख पर तारीख पड़ती गई। बिहार के चुनाव भी गुजर गए, नतीजे भी आ गए, सब हो गया। तो इसको लेके कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट पर मैं कुछ नहीं बोलता। अभी सबको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। देखिए क्या होता है, मतलब कुछ महीनों में इसका फैसला आ जाएगा, तब तक सबको अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए जी। लेकिन इसमें कहा जा रहा है सर कि सरकार जो है बीच का रास्ता अपना ली है, क्योंकि अगर वो वापस करती तो कहीं ना कहीं एसटी एससी ओबीसी नाराज हो जाते। अगर इसको लागू रखती तो सवर्ण जातियाँ नाराज हो जाती। नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा तो वही लोग कर सकते हैं ना जिनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर काम कर रहा है ना। जबकि इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो ये तो हम लोग को नहीं मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का हिस्सा है और उसने सरकार के कहने पर ये काम कर दिया है। हालांकि कुछ भाजपाई लोग ऐसे भी दावे कर रहे हैं, जैसे एक लोकसभा सांसद है निशिकांत दुबे के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बड़ी आलोचना हो रही है कि उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो हमने चाहा। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके अधीन होकर काम कर रहा हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ये नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र न्यायालय है, उसने पूर्व में बीजेपी के खिलाफ भी फैसले सुनाए हैं, इसलिए ये मैं नहीं मानता। और देखिए, जहाँ तक पक्ष और विपक्ष का सवाल है, वो तो होता रहेगा। अब बहुत जगह शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो नहीं मतलब संतुष्ट हैं, मतलब दलित और बहुजनों के अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो अभी तो ये मामला चलेगा।
तो इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र का भी फलूदा निकल गया है। अब हिंदू हिंदू आपस में ही लड़ रहे हैं, अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई हो रही थी। जो लोग सोचते थे कि मुसलमान ही सारी समस्याओं की जड़ है और हिंदू राष्ट्र बना के एकदम भारत स्विट्जरलैंड बन जाएगा, उनको भी होश आ गया होगा कि अब हिंदू आपस में ही लड़ रहे हैं अगड़ों और पिछड़ों के नाम पर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के नाम पर। जी, इसमें तो मुस्लिम तो बिल्कुल एकदम साइड हो गए। बिल्कुल, इस विवाद में तो मुस्लिम कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। हालांकि मुसलमानों में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है, उसमें भी शेख सैयद और पठान अगड़ी जातियाँ होती हैं, पिछड़ी जातियाँ भी होती हैं, अंसारी वगैरह, मोमिन वगैरह। लेकिन इस बहस में मुसलमानों ने एक तरह से अच्छा ही किया, समझदारी दिखाई है। वो बिल्कुल चुप हैं और वो बैठ के मतलब तमाशा देख रहे हैं और किस तरह हिंदुओं में अगड़े पिछड़े लोग लड़ रहे हैं और किस तरह अगड़ी जाति के हिंदुओं ने प्रधानमंत्री को तेली कहना शुरू कर दिया है। तो अपना मुसलमान बैठ के तमाशा देख रहा है। लेकिन इस पूरा प्रकरण में सर कोई भी बड़ी पार्टी अभी तक न कुछ बोली है, न सपोर्ट में न विरोध में। चाहे आप बिहार के भी पार्टी को देख लें या मतलब सेंट्रल पार्टी को भी देख लें, अभी तक कुछ भी स्टैंड नहीं आया इस पर। देखिए, सभी पार्टियों के, देखिए मेन बात समझिए, सभी पार्टियों की राजनीति वोट बैंक की राजनीति होती है ना। और जैसे आप एक भाजपा का मैं उदाहरण देता हूँ। देखिए, भाजपा को अगड़ी जाति के ज़्यादातर लोग मतलब आँख मूंद के वोट देते हैं। एक तरह से उनके बंधुआ मजदूर हैं, वो बीजेपी को आँख मूंद के वोट देते रहे हैं। लेकिन मतलब इस देश में दलितों और बहुजनों की भी बहुत बड़ी तादाद है, सवर्णों से कहीं बड़ी तादाद है। तो यदि कोई भाजपा का नेता बिल्कुल यूजीसी के नियमों का खिलाफ करने लगा, खिलाफ में बोलने लगा, तब तो फिर दलित बहुजन वोट उसके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए सभी पार्टियां बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है और एक सभी पार्टियां मतलब एक गोल मटोल बातें बोल रही है और अब बचना चाह रही है, बचना चाह रही है। अब तो एक और उनको बहाना मिल गया, अब किसी से पूछेगा तो वो कहेंगे कि हमें न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और ये कहकर पतली गली से निकल जाएंगे। तो ये एक्चुअली एक दुविधाजनक स्थिति है सारी पार्टियों के लिए, क्योंकि उनको सवर्णों को भी पटा के रखना है, दलित बहुजनों को भी वोट लेने हैं। तो इसी दुविधाजनक स्थिति में कोई पार्टी ऐसे खुल के नहीं बोल पा रही है। लेकिन जो यह नियम है सर एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए कितना लाभदायक थी? नहीं, लाभदायक तो है ही। मैंने पहले भी कहा था, आपके चैनल पर भी शायद कहा था। देखिए, मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, मैं खुद कायस्थ जाति से आता हूँ, मैं खुद सवर्ण हिंदू हूँ। लेकिन यूजीसी के इन नियमों का मैंने स्वागत किया था, आज भी मैं स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। क्योंकि आप इसकी पृष्ठभूमि जानते होंगे दर्शक, किस तरह रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी हैदराबाद विश्वविद्यालय में, कैसे उनको जातीय आधार पर सताया गया था, कैसे उनकी फेलोशिप बंद कर दी गई थी, फिर कैसे पायल तड़वी ने आत्महत्या की थी, मेडिकल की छात्रा थी, आदिवासी लड़की थी। तो देखिए, ये तो एक कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की कि जात पात का भेद तो है ही, ऊंच नीच की तो भावना है ही। अब इसी नियमों को आने के बाद जिस तरह सवर्णों ने प्रधानमंत्री को तेली तेली कहना शुरू किया, वही दिखाता है कि सवर्णों में कितना ज़्यादा जातीय अहंकार है। लेकिन कहा जा रहा है सर कि केवल सोशल मीडिया पर ही लोग एकजुट हो गए, ज़्यादातर मतलब इलाकों में मतलब सड़क पर उतरना नहीं थे जितना उतरना चाहिए। नहीं, बहुत समय तो हुआ भी तो नहीं है। कितना समय हुआ है? अभी ये 13 जनवरी को तो लागू हुए हैं। आज कितना है? आज मान लीजिए 30 जनवरी है, तो 17 दिन हुए ही हैं। छोटे छोटे कस्बों में, गांव में बहुत लोगों को अभी जानकारी भी नहीं है। सोशल मीडिया से धीरे धीरे एक मतलब मोमेंटम बन रहा था। अब 1 फरवरी को अभी तो भारत बंद शायद वापस ले लिया गया है, लेकिन मान लीजिए भारत बंद 1 फरवरी को होता तो उस समय कुछ लोगों को पता चलता। तो कोई भी जो ऐसा आंदोलन होता है वो ऐसे रातों रात नहीं हो जाता है, उसको बनने में थोड़ा समय लगता है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज जो है पढ़े लिखे होते हैं, मतलब जागरूक होते हैं, तो वो अपने चीज़ों को बहुत जल्द समझ लेते हैं। लेकिन एससी एसटी ओबीसी समाज में अभी भी उतना शिक्षा स्तर पर नहीं पहुंची है, उस कारण से वो लोग में अभी तक जागरूकता ही नहीं। नहीं, ये तो मतलब एक तो सामाजिक, ये मतलब क्या सच्चाई आप कह सकते हैं। अगर सैकड़ों सालों तक दलित बहुजनों के साथ भेदभाव किया गया है तो ये तो एक फैक्ट है कि वो शैक्षणिक दृष्टि से मतलब पिछड़े हैं, आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर हैं। और ये तो एक फैक्ट है कि ठीक है उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कई तरह से वो अभी भी कमज़ोर हैं और इसलिए ये नियम लाए ही जाते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए। तो ये बात है। और एक ये भी फैक्टर है कि जो सवर्ण समाज है वो मतलब बहुत दिनों से चूँकि उसके पक्ष में व्यवस्था रही है, तो वो एक तरह से जातीय अहंकार का शिकार हो गया। वो कभी नहीं चाहता है कि दलित और बहुजन उसकी बराबरी करें। और सवर्ण समाज का यदि बस चलता, देखिए मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन 90% सवर्णों का यही सपना रहता है कि मुसलमानों का मताधिकार छिना जाए और दलितों का आरक्षण छिना जाए। 90% सवर्ण जो हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं, वो दिन रात यही ख्वाब देखते हैं कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लिया जाए और दलितों का रिजर्वेशन छीन लिया जाए। और चूंकि उनको बीजेपी में इस बात की उम्मीद दिखने लगी थी, इसलिए वो बीजेपी के दलाल बन के घूम रहे थे। जी,
अगर सर लास्ट तक अगर यह जो बिल है अगर वापस हो जाती है तब SC ST OBC समाज के लिए क्या रहा लीगल? नहीं, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि ये बिल वापस नहीं, ये पहली बार ये बिल नहीं है, ये तो एक्ट बन चुका है, बिल नहीं है। बिल तो होता है जो संसद में रखा था, ये तो बाकायदा कानून बन चुका है। पहली बात तो ये है कि इसको वापस लेने की संभावना नहीं के बराबर है, नहीं होगी, नहीं के बराबर। 1% रखिए, 99% है। ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि इसमें कुछ संशोधन देगा, संशोधित करेगा इसको। और सबसे जो लगता है महत्वपूर्ण संशोधन होगा जो मेरी समझ के मुताबिक कि इसमें ये प्रावधान जोड़ दिया जाएगा कि यदि शिकायत झूठी पाई जाए तो शिकायतकर्ता पर भी एक्शन हो सकता है। ये तो प्रोत्साहित करने के लिए ना ये जो झूठी वाली जो चीज़ें हटा दी गई 2026 में। नहीं, ठीक है, लेकिन मतलब उसी वजह से तो दुरुपयोग का रास्ता भी तो खुल जाता है। मान लीजिए झूठी शिकायतों पर कोई सज़ा नहीं मिले तब तो उसकी वजह से एक दुरुपयोग का भी तो रास्ता खुल जाता है कि बहुत सारे लोग झूठी शिकायत भी तो कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो नियम बने हैं इस नियमों में कोई ये नहीं है, नियम अच्छे हैं, सारे प्रगतिशील लोग इनके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कि वो एक इसमें जोड़ देगा, एक और क्लॉज जुड़वा देगा, एक और धारा इसमें जुड़ जाएगी कि यदि किसी की शिकायत झूठी और मनगढ़ंत पाई जाती है, शरारतपूर्ण पाई जाती है तो उसको भी दंडित किया जा सकता है। लेकिन OBC शामिल रहेंगे, OBC शामिल रहेंगे, OBC शामिल रहेंगे। जो मूल जो ढांचा है ना वो मूल ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये संशोधन होगा जी। तो हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास जी थे। जिस तरह से इन्होंने बताया UGC के नए नियम में क्या संशोधन हो सकती है, जिसको लेकर अब जो है इस पर स्टे लग गया है। अब अगली सुनवाई जो है मार्च के महीने में यानी कि 19 मार्च को आने वाली है। तो 19 मार्च को क्या फैसला आता है यह जो है विशेष तौर पर देखने वाली होगी। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।